ऑल द वे फ्रॉम दुबई। मुझे बताइएगा आमिर इलियास साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो हमने देखी भी सुनी भी। नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी, ये जरा आप शेयर कीजिएगा। देखें, नवाज शरीफ अभी जहाज में बैठ चुके हैं और हम स्टेयर पर हैं इस वक्त। वो अगले हिस्से में बैठ चुके हैं और मुसाफिरों की भी लाइन लगी हुई है जाने के लिए। वो कहते हैं ना, कहीं खुशी कहीं गम। जाहिर है अपने वतन को वापसी की खुशी भी है, अफसरदगी है उनके ऊपर के जो कुछ अब तक हुआ, जैसे उनको फारिग किया गया। और अब जब पाकिस्तान के हालात पे उन्होंने बड़ी तफसील से, आपने भी बात दिखा दी, सुना दी कि क्या क्या वो गुफ्तगू करते रहे हैं, क्योंकि अब वो बड़ी एतमाद के साथ आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और पीटीआई के ऊपर सिर्फ एक फिक्रे में उन्होंने वजाहत कर दी कि हम 9 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। क्योंकि उन्होंने दिया कि पाकिस्तान को दिफा को बनाने के लिए हमने 28 मई को धमाके किए थे, मिसाल ये दी, और 9 मई को स्टेट पे हमला हुआ था। तो बाकी उन्होंने सिर्फ अपनी गुफ्तगू की। अच्छा, अब मुझे बताइएगा आमिर इलियास साहब, ये आपने पहले भी जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे एक जिला वतनी के सफ़र के बाद, आपने तब भी उनको कवर किया था एज अ सहाफ़ी। आज भी आप उनको देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आमिर इलियास राना साहब से दोबारा रब्ता जो है वो बहाल हो जाए। बहरहाल एज़ पर इंफॉर्मेशन जो हमें अभी हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने बताई है, क्योंकि वो दुबई में मौजूद है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तैयारे में, ये जो तैयारा आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, फ्लाई दुबई का ये तैयारा है, उसमें वो बैठ गए हैं, बिजनेस क्लास में बैठ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की भी लाइन जो है वो लग गई है और मुसाफिर भी जो हैं वो ज़रा बैठेंगे। अब से कुछ देर बाद ये जो तैयारा है ये पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करेगा। हम देखेंगे कि रात को जलसा भी है मीनार पाकिस्तान पे, और मीनार पाकिस्तान पे एक बड़ा ही शानदार एज़ पर मुस्लिम लीग नून वो उन्होंने जलसे का इनेकाद किया है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद बराह रास्त कौम के साथ खिताब करेंगे इस जलसे के थ्रू, और ये जलसा माने ख़ेज़ भी है। इससे मुस्लिम लीग नून की जो माइंडसेट इस वक्त है इलेक्शंस को लेकर, या वो क्या सोच रही है, ये भी आवाम के सामने बड़ा खुल के आ जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देते हैं। नवाज शरीफ साहब गए थे 19 नवंबर 2019 को, और अब भी 4 सालों बाद वापस आ रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब, आप दुबई एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, क्या सिचुएशन क्या है वहाँ पर? नवाज शरीफ ने आज दुबई से इस्लामाबाद कि हम 28 मई वाले हैं, एटमी धमाके करके रियासत बचाने वाले। हम 9 मई वाले नहीं हैं जिन्होंने रियासत पे हमले किए। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इलेक्शन को डिले करने के मुतालबे के जवाब में कहा इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, फैसला वो करेगा, हमें एतमाद भी उस पर है, हल्का बंदियाँ वो कर रहा है। यानी जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने फैसले किए थे उसको रीइटरेट किया कि हल्का बंदियाँ भी होंगी और फिर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन की तारीख। उन्होंने ओवरऑल अपनी एग्जाइल का भी बताया कि उनको बड़ा अफसोस था पाकिस्तान कहाँ पे छोड़ा था और तजर्बे ने कहाँ पे पाकिस्तान को पहुँचाया। तो अब वो कुछ देर के बाद इस वक्त वो अपनी पार्टी के जो इंटरनेशनल चैप्टर है PMLN ओवरसीज, उनके लोगों के साथ मिल रहे हैं। लोगों में पहले आमिर इलियास राना साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह नवाज शरीफ साहब ने एयरपोर्ट पर जब गुफ्तगू की तो उनसे सवाल जब सहाफ़ी ने किया तो उन्होंने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। जिला वतनी से एग्जाइल से मुताल्लिक अब ये खुद साख्ता जिला वतनी थी, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि वो मेडिकल रिलीफ पर गए थे और फिर 4 साल बाद वो वापस आए हैं। तो इलियास साहब, अब तो नवाज शरीफ साहब तैयारे में बैठ गए, अब कुछ देर बाद तैयारा पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड भी कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब का ये जो कमबैक है, एक और दफ़ा जो कमबैक कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि कुछ मुख्तलिफ होगा उस कमबैक से जो 2019 में हुआ था और जो उससे पहले एक लंबे एग्जाइल के बाद मुशर्रफ दौर के एंड टेन्योर पे उन्होंने किया था? देखिए जी, उस दौर ये जो अब कम बैक हो रहा है, इनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। पाकिस्तान में वापस आते हैं, अपनी पार्टी को इन्होंने करना है कि दोबारा फिर एक दफ़ा पार्टी को सारा मुत्तहिद करना है
और किस तरह मुल्क में इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन लड़ने से पहले इनको एक ऐसा देना पड़ेगा, अपना मंशूर बयानिया एक ऐसा बनाना पड़ेगा कि इकॉनमी की रिवाइवल के लिए या जो भी है इस तरह के इकदामात करने पड़ेंगे, जो कि इन्होंने अपना जिस तरह के अभी इन्होंने बयान दिया है तो उससे तो पता चल रहा है, क्योंकि 14 महीने के जो इनको एक सबसे बड़ी इनकी गवर्नमेंट रही है इत्तेहादी हुकूमत PDM की, उसमें भी ये कुछ नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब इनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि कोशिश तो की थी इन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के बाद जब इत्तेहादी बनाए सारे कि इकॉनमी को बहाल कर सकें, मुल्क में ठीक कर सकें, लेकिन वो हालात वही हुए कि जो 4.5 साल में जो पहले हालात ख़राब थे उससे मज़ीद बदतर हुए। अगरचे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की एक एफर्ट थी कि IMF के पास दोबारा गए, क्योंकि मजबूरी बन चुकी थी, लेट हो गए थे, लेकिन इकॉनमी की जो हालात हैं वो सबके सामने था कि एक वक्त ये आ गया था कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जा रही थी। और ये जो सूरत हाल है इस वक्त ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनके कारकुन भी आप देख लें, मुस्लिम लीग नून का एक ये हाल हो गया था कि यहाँ पार्टी का कोई नाम नहीं लेता था, ना कोई इस तरह बात कर रहा था, तो ये बड़ी कोशिश थी कि गवर्नमेंट आने के बाद शहबाज शरीफ साहब वाली भी वो वीडियो देखी थी इफ़ यू रिमेंबर कि जब वो लोग जो है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के काफिले को, गाड़ी को घेर लिया था। बिल्कुल, यहाँ आपके सामने महंगाई से तंग आके लोग इनको घेर लिया, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो दूसरी देखने में आ रही है, क्योंकि हवा का रुख जब चलता है जो तो उसके मुताबिक ही सारे अब लोग जो हैं वो देख लें, अब पार्टी के टिकट देने के बारे और इस तरह बिरयानी के जिस तरह के जलसा हुआ, आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, मीडिया पर देखते हैं कि लोग जलसे में जो शिरकत करते हैं तो वो ज़्यादा ये एक एज को लेके एक इवेंट लेते हैं, एक फेस्टिवल लेके लोग पहुंचते हैं कि जी उधर ना सिर्फ तकरीर सुनने को मिलेगी बल्कि खाने को मिलेगा, या कोई ऐसी जो सूरत हाल होती है कि कुछ ना कुछ उनको ज़रूर मिलता है। तो इस वजह से लोगों की बड़ी तादाद है जो देखने यानी आप इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि लोग जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा है वो खाने पीने के लिए जाएंगे? बिल्कुल, लोग मियां साहब को देखने सुनने के लिए नहीं, लोग मियां साहब को भी सुनने के लिए लोग देखने भी जाएंगे। लाहौर में तो आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान के आसपास आप देख लें क्या खाने जाएंगे, कीमे वाले नान मिल रहे हैं वहाँ पे कि बिरयानी भी चल रही, नाश्ते भी चल रहे हैं। इस वक्त जो आए हैं लोग दूर दराज से, उनके लिए कैंप बनाए गए हैं खसूसी तौर पर। मुस्लिम लीग नून के ये एक पहली बार बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का जलसा देखने में आ रहा है। आप देखने इन्होंने तराने की लॉन्चिंग की, वो भी डिफरेंट थी। अब अपनी पार्टी का एक स्टाइल इन्होंने चेंज किया। अब जो कारकुन हैं उनको वोट को नहीं, कारकुन को भी इज्जत दे रहे हैं इस वक्त। तो और वो बनती भी है, इलेक्शन से पहले तो इज्जत मिलनी चाहिए। इलेक्शन तो बनती है, जाहिर है पार्टी को मुत्तहिद करना, कारकुनों को करना। आप देख लें कराची से। ठीक है, मैं इलियास साहब आपको थोड़ा सा माजरत चाहूंगी, टोक रही हूँ। आमिर इलियास राना साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि आमिर साहब मुझे बताइएगा, द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ, तो मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? हम इस वक्त जहाज़ पर आ चुके हैं, सीढ़ियों पे खड़े हैं, और ये जहाज़ जो इस वक्त जिसमें नवाज शरीफ सवार हैं और उनके साथ टोटल 193 जहाज़ के अमले समेत लोग मौजूद हैं, और अब से चंद मिनटों के बाद ये इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा, जहाँ 1 घंटा रुककर उसे लाहौर जाना है। और नवाज शरीफ पैगाम देकर गए कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, तारीख भी वही देगा, हल्का बंदियाँ वो कर रहा है, हमें उन पर एतमाद है। ये वो पैगाम है जो लेकर आए हैं, जो लेके जाएंगे। बहुत सवालात उनसे हुए कि आप वहाँ क्या बात करेंगे, और हमेशा की तरह वो स्माइल करते रहे उसके ऊपर। अदालतों के ऊपर बात हुई, उन्होंने कहा मैंने हमेशा ये एतमाद किया है, और उन्होंने कीमतों का भी जिक्र किया कि इस पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। अभी खैरियत से पहुँचे आमिर इलियास राना साहब। फैसल साहब, आपने सुन लिया है, आमिर इलियास राना साहब ऑल द वे फ्रॉम दुबई इज रिपोर्टिंग अस, और ये ज़ाहिर है कि बड़े सहाफ़ी हैं, वो बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है मेरा कि ये वही नवाज शरीफ साहब है जो अब से कुछ रोज़ पहले या कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले एक बयानिया बनाने के लिए उन्होंने एक स्टेप उठाया था, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का जो है एहतसाब करने की बात की थी, और वो जो 5 का टोला था वो भी। तो आप समझते हैं कि उससे बड़ा स्टेप बैक किया है। अब जब ये वापस आ रहे हैं तो ये कुछ मुख्तलिफ होगा, या वो बयानिया जो है अभी भी वो कहीं जिंदा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत में?